आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जो मास्टर बेड सेटिंग होती है वो कैसे करेंगे। बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी क्लिनिक और हॉस्पिटल में बहुत सारे बेड के कैटेगरीज होते हैं, बेड के टाइप्स होते हैं। और जब हमारा पेशेंट आईपीडी में आता है और वो पेशेंट एडमिट होता है तो वहां पर वो बेड उनको अलॉट कर दिया जाता है। अब जब बेड अलॉट हो जाती है तो वो बेड उस पेशेंट के नाम से असाइन हो जाता है और वो बेड बुक्ड हो जाता है। अब जब पेशेंट डिस्चार्ज होगा तो वो बेड दोबारा से वैकेंट हो जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज करते हैं वो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली ये देखने वाले हैं कि ये मास्टर सेटिंग कैसे करेंगे। जो हमारे बेड के टाइप्स हैं, कैटेगरीज हैं और अलग अलग फ्लोर्स पे अलग अलग बेड्स अवेलेबल हैं, उनकी मास्टर सेटिंग कैसे करेंगे ताकि हमारे पास जब पेशेंट आए और वो जब पेशेंट वहां पर एडमिट होता है, वो जब बेड अलॉट हो जाता है तो हमारे पास सॉफ्टवेयर में एक जगह पर ऑप्शन मिल जाए कि कौन से बेड अलॉट हो चुके हैं, कौन से बेड खाली है। ये सारा कुछ आप बहुत ही प्रॉपर वे से मास्टर सेटिंग कर करके सॉफ्टवेयर में सब कुछ मैनेज करके रख सकते हैं। अब दोस्तों मैंने बेड टाइप की बात करी तो बेड टाइप बहुत तरह के हो सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड बेड, वीआईपी बेड, नॉर्मल बेड, जनरल बेड। ये आप अपने हॉस्पिटल और क्लिनिक के अकॉर्डिंग जो आपके पास बेड टाइप्स होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मैनेज करते हैं। अब इसी तरीके से दोस्तों अगर बेड ग्रुप की बात करें तो बेड ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं जो भी आप अपने हॉस्पिटल में प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि जनरल वार्ड होता है, फिर आपका होता है वीआईपी वार्ड होता है, प्राइवेट वार्ड होता है। तो ये वार्ड भी आप बेड ग्रुप में क्रिएट कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि आपका जनरल वार्ड जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, जो आपका आईसीयू वार्ड है वो आपका थर्ड फ्लोर पे है। तो इस तरीके से इनको कंप्यूटराइज कैसे करेंगे, कैसे इसकी मास्टर सेटिंग करेंगे, चलिए इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो कंप्यूटर में फटाफट से हम इस हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में लॉग इन करेंगे, तब हम इसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और दोस्तों ये बेड मास्टर सेटिंग करने के बाद हम बेड स्टेटस को बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा बेड अवेलेबल है, कौन सा यूज हो चुका है, कौन सा अनयूज्ड में, सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं। हमारे सामने क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का लॉगिन एडमिन पैनल ओपन होकर के आ गया है। यहाँ पर हम यूजर नेम मेंशन करते हैं और यहाँ पर हम पासवर्ड देंगे और उसके बाद जस्ट यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो अब क्या है दोस्तों, जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड इंटरफेस ओपन होकर के आ जाता है। और आपको पता ही है कि हमारे पास आपके हेल्थ सेक्टर के लिए, हेल्थ इंडस्ट्री के लिए, यानी कि अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका कोई क्लिनिक है या फिर आपका कोई कैसा भी हॉस्पिटल है, आपके इन सर्विसेज के लिए हमारे पास एक परफेक्ट ईआरपी सॉफ्टवेयर है जहां से आप अपने बिलिंग में ओपीडी, आईपीडी, अपॉइंटमेंट्स, फार्मेसी, पैथोलॉजी सारे काम आप एक ही सॉफ्टवेयर में परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो बेड स्टेटस होता है उसे कैसे डिफाइन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो बेड स्टेटस यानी कि जब हमारे पेशेंट एडमिट होते हैं तो वो किस बेड में है, किस बेड की कैटेगरी में है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 101, 102, 103 ऐसे नंबर ऑफ बेड्स होते हैं और ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे होता है। तो ये सब पेशेंट की एंट्री कैसे करेंगे कि वो बेड उनका ऑथराइज्ड हो चुका है, यानी कहने का मतलब है कि पेशेंट जब बेड की बुकिंग करता है तो वो जनरल वार्ड है, वीआईपी वार्ड है या फिर प्राइवेट वार्ड है और कौन सा बेड नंबर उनको दिया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करेंगे इसे हम आज लाइव प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बेड्स का जो सेटिंग है वो करना पड़ेगा। तो बेड स्टेटस सेटिंग करने के लिए आपको जाना होगा यहाँ पर सबसे पहले सेटअप में। और सेटअप में देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बेड का। तो जस्ट आपको बेड पे क्लिक करके ये पूरा बेड सेटअप कर लेना होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूँ दोस्तों तो बेड स्टेटस जो डिफाइन करता है बेसिकली वो ये डिफाइन करता है कि एडमिट जो पेशेंट्स है उनका क्या डिटेल्स है, यानी कि वो किस फ्लोर पे है, कौन से रूम नंबर पर है, कौन सा बेड उनको मिला हुआ है जिसमें वो एडमिट है। तो देखिए दोस्तों बेड स्टेटस सेट करने के लिए सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम फ्लोर की सेटिंग करेंगे। तो पहले हम बेड स्टेटस बनाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर फ्लोर की सेटिंग कर लेते हैं। तो जस्ट आपको फ्लोर पे क्लिक करना है। अब हम जैसे ही फ्लोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा डेटा ब्लैंक आ रहा है। तो फ्लोर हम कैसे बनाएंगे इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट सेक्शन में ऑप्शन आ रहा है कि ऐड फ्लोर। तो ऐड फ्लोर पे यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे और अपने हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंग फ्लोर्स क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम फटाफट से फ्लोर नेम ऐड कर लेते हैं। तो जैसे एक तो आपके हॉस्पिटल और क्लिनिक में एक ग्राउंड फ्लोर हो सकता है, तो हम यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर ऐसे मेंशन कर सकते हैं।
उसके बाद अगर इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना हो कि ग्राउंड फ्लोर में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं तो वो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे सेम रहने देता हूँ एज इट इज़, और यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ये ग्राउंड फ्लोर बहुत ही प्रॉपर वे में ऐड हो गया है। अब इसे भी अगर आपको एडिट करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है या फिर डिलीट करना है तो यहाँ पर आप राइट साइड में आसानी से ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। एनीवे अगर कोई दूसरा फ्लोर हमने ऐड करना है तो यहाँ से वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी नंबर ऑफ फ्लोर्स आपके हॉस्पिटल में, आपके क्लिनिक में हैं तो उसे आप क्रिएट कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये मैंने एक फर्स्ट फ्लोर बना लिया है। इसी तरीके से जितने भी फ्लोर्स हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम 1 बाय 1 फ्लोर क्रिएट करते हैं और भी चलते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट बनाया तो अब हम सेकंड फ्लोर बनाएंगे। यहाँ पर सेकंड फ्लोर ऐसे मेंशन करेंगे। इसे भी हम कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं या फिर मैंने जैसा आपको बोला अगर कुछ फैसिलिटीज़ है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं। तो ऐड फ्लोर एक और करते हैं। यहाँ पर हम मेंशन करेंगे थर्ड फ्लोर और इसे भी हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन करेंगे और यहाँ पर हमारा थर्ड फ्लोर भी ऐड हो गया है। तो दोस्तों आप समझ ही रहे कि जितने भी नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं तो वो आप बहुत ही आसानी से ऐड कर लेते हैं। चलिए एक फ्लोर और ऐड कर लेते हैं, दैट इज़ फोर्थ फ्लोर। तो यहाँ पर हम फोर्थ फ्लोर ऐसे मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों ये अपना तरीका है लिखने का। आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर जैसे जिस टाइप से भी आप बनाना चाहते हैं वो आप आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे हमने बेड की सेटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने फ्लोर का सेटिंग किया, उसके बाद आपको बेड ग्रुप की सेटिंग करनी है और बाद में जब आप बेड का स्टेटस देखेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेशेंट्स किस बेड पे असाइन है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम अभी पहले बेड ग्रुप की सारी सेटिंग करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने फ्लोर का सेटिंग किया है, अगर इसमें और भी नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे तो वो हम इसी तरीके से ऐड कर लेंगे। अभी हम फिलहाल बेड ग्रुप पे चलते हैं फ्लोर सेटिंग के बाद। तो बेड ग्रुप पे ऐसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर ये अभी आप ब्लैंक दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि नेम, फ्लोर, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ेंगी। तो मैं एक बेड ग्रुप लिस्ट भी आपको क्रिएट करता हूँ तो आपको ये समझने में आसानी होगी। तो बेड ग्रुप लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर ऐड बेड ग्रुप पे क्लिक करना होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आप बेड ग्रुप को डिफरेंट वार्ड के लिए ऐड कर सकते हैं ऑन द सेम फ्लोर। तो चलिए दोस्तों फटाफट से यहाँ पर हम बेड ग्रुप ऐड करते हैं। 1 बाय 1 ऐड करेंगे तो ये हमें समझने में आसानी होगी। सबसे पहले हम एक क्रिएट करते हैं वीआईपी वार्ड के नाम से। तो ये हमने एक वीआईपी वार्ड नाम से एक हमने अपना बेड ग्रुप क्रिएट कर लिया है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर हम नेक्स्ट टैब में आएंगे तो यहाँ पर ये फ्लोर पूछ रहा है। तो एज फॉर एग्जांपल अगर हमारा वीआईपी वार्ड जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे तो हम ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इसका कुछ कलर ऐसा स्पेसिफिक है जो कि हम डिफाइन करना चाहते हैं तो देखिए ये कलर भी आपको यहाँ पर शो करता है। तो फिलहाल ऐसे अगर आपको किसी कलर को सिलेक्ट करना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है डिस्क्रिप्शन का। तो डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ जो भी आपका वार्ड का नेम है वो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमने वीआईपी वार्ड एक क्रिएट कर लिया है जो कि हमारा ग्राउंड फ्लोर पे है। चलिए अब यहाँ पर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से हमने यहाँ पर एक अपना बेड ग्रुप क्रिएट कर लिया है, जैसे कि वीआईपी वार्ड के नाम से, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है, जिसका ये सारा डिटेल्स आ रहा है। अगर इसे भी हम एडिट, मॉडिफाई या डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ राइट साइड से कर सकते हैं। तो चलिए कुछ और भी बेड ग्रुप ऐड करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो चलिए ऐड ग्रुप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम एक ग्रुप का नेम देते हैं, दैट इज प्राइवेट वार्ड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइवेट वार्ड इस तरीके से। अब ये हमारा प्राइवेट वार्ड अगर फर्स्ट फ्लोर पे अवेलेबल है तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर सेलेक्ट करेंगे। कुछ कलर अगर हमने ऐसा इसका डिफाइन करना है तो ये देखिए यहाँ पर हम कलर भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जस्ट हमने यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो सेम एज इट इज़ दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि प्राइवेट वार्ड में क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो जो भी आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज़, जो बेनिफिट्स पेशेंट को मिलते हैं वो चीज़ें हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमने वीआईपी वार्ड, प्राइवेट वार्ड बहुत ही प्रॉपर वे में ऐड कर लिया है। चलिए यहाँ पर और भी चीज़ें हम ऐड करेंगे, दैट इज़ जनरल वार्ड। एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हर एक क्लिनिक और हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जनरल वार्ड। तो ये जनरल वार्ड लिखने के बाद जस्ट हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि किस फ्लोर पे ये आता है। तो ये फ्लोर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। तो एज फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा जनरल वार्ड भी ग्राउंड फ्लोर पे है तो ये भी हम यहाँ पर आसानी से ग्राउंड फ्लोर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका अगर हम कुछ कलर डिफाइन करना चाहते हैं तो वो कलर भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला, जो भी जनरल वार्ड का बेनिफिट्स, फीचर्स होंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है।
और उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा वीआईपी वार्ड और जनरल वार्ड दोनों ग्राउंड फ्लोर पे, तो हमने यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर मेंशन कर दिया है। अब अगर अपना प्राइवेट वार्ड फर्स्ट फ्लोर पे है तो हमने फर्स्ट फ्लोर मेंशन किया है। तो एक फर्स्ट फ्लोर पे 2-3 आपके जो बेड ग्रुप है वो हो सकते हैं। जितने भी बेड ग्रुप जिस जिस वार्ड में अवेलेबल है, जिस जिस फ्लोर पे अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीआईपी वार्ड ग्राउंड फ्लोर में हमने सिलेक्ट किया है, और इसी तरीके से प्राइवेट वार्ड हमने फर्स्ट फ्लोर पे सिलेक्ट किया है, जनरल वार्ड हमने ग्राउंड फ्लोर पे सिलेक्ट किया है। तो चलिए कुछ और भी हम ग्रुप से यहाँ पर क्रिएट करेंगे। एक होता है अपना सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है आईसीयू। तो यहाँ पर आईसीयू के लिए हम जस्ट यहाँ पर आईसीयू टाइप करेंगे, उसके बाद फ्लोर सेलेक्ट करेंगे कि किस फ्लोर पर आपका आईसीयू, अगर वो थर्ड फ्लोर पे तो यहाँ पर थर्ड फ्लोर सेलेक्ट करेंगे। अगर कुछ ऐसा कलर हमने डिफाइन करना है तो हम वो डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पर हम उसका डिटेल मेंशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे आईसीयू से रिलेटेड, और यहाँ पर हम ऐसे सेव कर लेंगे। तो दोस्तों जैसे आईसीयू होता है वैसे और भी बेड ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि एनआईसीयू, तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये आपके हॉस्पिटल और क्लिनिक के टर्म्स हैं जो जो यहाँ पर यूज़ होते हैं, वो हम मेंशन कर रहे हैं। तो ऐसे ही एनआईसीयू जो है वो थर्ड फ्लोर पे ही है, तो थर्ड फ्लोर सेलेक्ट करेंगे। कुछ कलर्स हमने डिफाइन करना है यहाँ पर, तो वो कलर भी हम डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जस्ट डिस्क्रिप्शन दे करके आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने वीआईपी वार्ड बनाया, प्राइवेट वार्ड बनाया, जनरल वार्ड बनाया, आईसीयू बनाया, एनआईसीयू बनाया। तो इस तरीके से आप जितने चाहे उतने बेड ग्रुप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने सबसे पहले यहाँ पर फ्लोर की सेटिंग की बेड स्टेटस के लिए, उसके बाद हमने बेड ग्रुप की सेटिंग की, अब हम सेटिंग करेंगे बेड टाइप का। तो जस्ट आपको बेड टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये पूरा विंडो लाइक आपका ब्लैंक शो कर रहा है। इसे हम सबसे पहले ऐड बेड टाइप पे जाएंगे, वहाँ पे बेड का टाइप ऐड करेंगे, और उसके बाद फिर हम सारी चीज़ों को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐड बेड टाइप में जाते हैं। अब बेड टाइप जो होते हैं वो बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ तो एक होता है स्टैंडर्ड बेड टाइप। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज ए स्टैंडर्ड बेड टाइप, और उसको सेव कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से ऐड हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेड टाइप आ गया आपका स्टैंडर्ड। ऐसे बहुत सारे बेड टाइप है, जैसे कि वीआईपी, नॉर्मल। तो चलिए हम वो सारे बेड टाइप भी क्रिएट कर लेते हैं। एक हमने वीआईपी नाम से क्रिएट कर लिया है। इसी तरीके से और भी अगर बेड टाइप हमने क्रिएट करना है, जैसे कि नॉर्मल, तो हम यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो ये आप देख ही सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे बेड टाइप क्रिएट हो गए, जैसे स्टैंडर्ड, वीआईपी, नॉर्मल्स, और इस तरीके से जितने भी बेड टाइप है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर बना सकते हैं। और यहाँ पर भी ऑप्शन मिल जाता है आपको, अगर आपको एडिट और डिलीट करना है तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। सर्च का भी ऑप्शन हर एक कैटेगरी सेटिंग सब जगह पे आपको मिलता है। यहाँ पर आप बहुत ही प्रॉपर वे में लेफ्ट साइड में ऊपर में आप सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट में जो हमारा आता है सेटिंग, वो आता है बेड सेटिंग का, यानी कि हमने पूरा की पूरा बेड सेटअप करना होता है। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हमने फ्लोर सेटअप किया, बेड ग्रुप सेटअप किया, बेड टाइप किया, और अभी बारी है बेड सेटिंग की, यानी कि जो मेन सेटिंग है बेड का वो हम करेंगे। तो उसके लिए हम बेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर विंडो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो चलिए वन बाय वन कुछ बेड्स को ऐड करते हैं और देखते हैं कि वो बेड जो हम ऐड करते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐड बेड पे क्लिक करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर मुझे बेड ऐड करना है 101, तो यह हमने 101 मेंशन कर दिया। इसका बेड का टाइप कैसा है, तो स्टैंडर्ड है, तो स्टैंडर्ड हम यहाँ पे लिखेंगे। बेड का जो ग्रुप है वो आपको देना होता है। तो एज फॉर एग्जांपल ये वीआईपी वार्ड है हमारा, तो हम यहाँ पर वीआईपी वार्ड यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने ना ऐसे बहुत सारे वार्ड आ जाएंगे जो वार्ड हमने बनाए हुए हैं। तो ये अगर वीआईपी वार्ड से बिलोंग करते हैं तो हमने यहाँ पर वीआईपी वार्ड यहाँ पर मेंशन कर लिया है। अब ये मार्क्ड एज अनयूज्ड, तो ये ऑप्शनल है, तो यहाँ पर आप टिक मार्क कर सकते हो और उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आपने एक बेड क्रिएट कर दिया। तो ऐसे आपके हॉस्पिटल में जितने भी नंबर ऑफ बेड्स हैं उसको आप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एडिट और डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर किसी बेड ग्रुप को लाइक या जो आपने बेड ऐड किया है उसको डिलीट करना है, एडिट करना है, कुछ नेम में चेंजेस करना है, वो सारी चीज़ें आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कि हर एक सेटिंग्स में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है एडिट और डिलीट करने का। तो चलिए हम फटाफट से बहुत सारे बेड्स ऐड करते हैं। तो जैसे हमने 101 ऐड किया है वैसे ही हम ऐड करते हैं 102। अब यहाँ पर अगर हम बेड टाइप की बात करें तो हम यहाँ पर वीआईपी सेलेक्ट करेंगे
अब चलिए इसका बेड ग्रुप भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा NICU 3rd फ्लोर पे है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। मार्क एज अनयूज्ड पे भी आप टिक मार्क लगा सकते हैं और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए एक बेड हमारा और ऐड हो गया। ऐड बेड पे फिर से जाते हैं और यहाँ पर हम बेड नंबर लिखेंगे 103। तो आप देख ही सकते हैं दोस्तों कि 101, 102, 103 ऐसे 201 जितने चाहे उतने बेड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कुछ बेड क्रिएट कर रहा हूँ अलग अलग वार्ड कैटेगरी में। जैसे कि अगर 103 की बात करें तो ये हमारा नॉर्मल में आता है, तो हम यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद ये अगर हमारा प्राइवेट वार्ड में आता है तो हम यहाँ पर प्राइवेट वार्ड 1st फ्लोर सेलेक्ट करेंगे। ये जस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम मार्क एज अनयूज्ड करेंगे और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए एक बेड और ऐड करते हैं, दैट इज़ 104। उसके बाद एक बेड टाइप सेलेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड और उसके बाद बेड ग्रुप हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे प्राइवेट वार्ड और इसे भी हम मार्क एज अनयूज्ड करेंगे और यहाँ पर हम कर लेंगे सेव। सारे लिस्ट जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको लिस्ट शो होने लगेगा। एक और बेड ऐड करते हैं, दैट इज़ 105। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे 105। उसके बाद बेड टाइप हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, दैट इज़ स्टैंडर्ड फिर से। और बेड ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे प्राइवेट वार्ड और उसके बाद मार्क एज अनयूज्ड पे टिक मार्क करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बेड और ऐड करते हैं जो कि है हमारा 106। और अगर बेड टाइप की बात करें तो ये हमारा अगर VIP है तो VIP पे सेलेक्ट करेंगे। बेड ग्रुप की बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर हम जनरल वार्ड में अगर ये VIP ग्रुप आता है बेड का टाइप तो यहाँ पे हम जनरल वार्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद मार्क एज अनयूज्ड और यहाँ पर हम सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। कुछ और बेड ऐड करते हैं, दैट इज़ 107। तो यहाँ पे हम 107 मेंशन करेंगे। अब बेड की टाइप जो है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज़ VIP। तो यहाँ पर VIP सिलेक्ट करेंगे। बेड ग्रुप की बात करें दोस्तों तो वो है अपना प्राइवेट वार्ड, तो यहाँ पर प्राइवेट वार्ड हमने सेलेक्ट कर लेना है। मार्क एज अनयूज्ड पे टिक करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बेड और ऐड करते हैं जो कि है अपना 108। और ये जो बेड टाइप की अगर बात करें तो ये है अपना स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद VIP वार्ड में आता है तो यहाँ पर हमने VIP वार्ड सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद अगेन हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दो बेड और ऐड करते हैं। 109 सबसे पहले ऐड करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 109। बेड टाइप की अगर बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पर हम VIP सेलेक्ट कर लेते हैं। और बेड ग्रुप की बात करूँ तो ये अगेन VIP वार्ड में, तो यहाँ पर VIP वार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो 109 हमने बना ही लिया। चलिए फटाफट से 110 भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 1110, यानी कि 110 हमने, ये हमारा बेड हो गया। 101 से हमने स्टार्ट किया था। अलग अलग बेड टाइप और बेड ग्रुप में हमने ये नंबर ऑफ बेड्स बनाए हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे 10 बेड्स हैं या 100 बेड्स हैं तो इसी तरीके से हम क्रिएट कर लेंगे। अब अगर हम बेड टाइप की बात करें तो ये नॉर्मल है तो नॉर्मल में सिलेक्ट करेंगे। और ये अगर जनरल वार्ड में आता है तो हम यहाँ पर जनरल वार्ड सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जस्ट हमें सेव बटन पे क्लिक करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपके सामने 101, 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नंबर ऑफ बेड्स बन गए। बेड की टाइप आ गई स्टैंडर्ड, VIP, नॉर्मल, ऐसे और भी टाइप्स हो सकते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। आपको पता ही है कैसे क्रिएट करना है। अब ये जो बेड है इनका जो ग्रुप है वो आप देख सकते हैं। VIP वार्ड किस पे है, ग्राउंड फ्लोर में। NICU 3rd फ्लोर पे है। प्राइवेट वार्ड 1st फ्लोर पे। तो इस तरीके से ना आप सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे। बहुत ही प्रॉपर वे में सॉफ्टवेयर आपको डिस्प्ले करेगा कि कौन कौन सा वार्ड जो है किस फ्लोर पे है, कौन सा बेड नंबर कहाँ पे है, किस कैटेगरी में आता है, क्या उसका बेड टाइप है, जनरल है, VIP है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एडिट एंड डिलीट करने का, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके से ये जो बेड की सेटिंग होती है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि हमने यहाँ पर बेड की जो अपना फ्लोर होता है वो मैनेज किया, उसके बाद बेड ग्रुप मैनेज किया, उसके बाद बेड टाइप मैनेज किया और उसके बाद हमने यहाँ पर बेड मैनेज किया। अब उसके बाद जो ऑप्शन आता है अपना बेड स्टेटस का आता है। तो बेड स्टेटस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ बेड्स हैं उनके सारे लिस्ट आपको यहाँ पर सामने शो हो जाएगा, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं। अब कौन सा बेड, किस बेड टाइप, बेड ग्रुप किस फ्लोर पे, उसका स्टेटस क्या है वो आप डायरेक्टली बेड स्टेटस में चेक कर सकते हैं। स्टेटस कहने का मतलब ये है कि वो डिफाइन करता है कि पेशेंट डिटेल, यानी कि वो पेशेंट डिटेल किस फ्लोर पे है, कौन सा रूम नंबर में है, उस पेशेंट का कौन सा बेड एडमिटेड है। तो ये सारी चीज़ें हम बेड स्टेटस में देखेंगे। और जब हम किसी पेशेंट को बेड असाइन करेंगे तो वो सारी लिस्ट यहाँ पर प्रॉपर वे में शो होगा, जो कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी डिटेल्ड में बताऊँगा।
तो दोस्तों कहने का मतलब सिंपल सा है कि अगर आपको किसी भी पेशेंट को कोई सा भी बेड असाइन करना है तो सबसे पहले उस बेड की हम सेटिंग करेंगे। और सेटिंग करने के लिए मैंने आपको बताया कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि कैसे फ्लोर, बेड ग्रुप, बेड टाइप, ये सारी चीज़ें हम सेटअप करेंगे। और ये सारी चीज़ों को सेटअप करने के बाद आप बेड स्टेटस असाइन कर सकते हैं। जो भी बेड पेशेंट को असाइन करना है वो आप आसानी से बिलिंग के टाइम पे असाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जितने भी बेड रिकॉर्ड हैं जो अलॉटेड है या फिर अवेलेबल है, ये सारे लिस्ट आपको यहाँ पर बेड स्टेटस में देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर आपको क्विक सर्च का बटन भी मिल जाता है। तो अगर आपको कोई सा भी बेड स्टेटस सर्च करना है आप आसानी से यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। और आपको दोस्तों पता ही है कि बेड स्टेटस में दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा बेड अलॉटेड है, कौन सा बेड अवेलेबल है, यानी बेड स्टेटस से रिलेटेड सारी लिस्ट आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि आप आसानी से चेक कर सकते हैं पेशेंट डिटेल्स को, जो भी बेड उनको अलॉटेड किया हुआ है। जब आप माउस को होवर करते हैं उसके ऊपर तो उसका सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर सामने खुल जाएगा। यानी कि आपने माउस जैसे ही होवर किया तो वहाँ पर आपको बताएगा कि उसका आईपीडी डिटेल्स बता सकता है, बहुत ही प्रॉपर वे में बताता है। इवन आप जो है पेशेंट को डायरेक्टली एडमिट कर सकते हैं बेड स्टेटस के लिए, जो भी बेड अवेलेबल है। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जो भी बेड आपके पास अवेलेबल होता है बस उस आइकन पे क्लिक करेंगे और पेशेंट को डायरेक्टली आईपीडी से हम बेड असाइन कर सकते हैं। ये सब चीज़ें वैसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये सेक्शन हमारा कंप्लीट होता है बेड स्टेटस का। और बेड से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सारा सेटअप करेंगे अपने क्लिनिक और हॉस्पिटल में। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि बिलिंग में आपको सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट, ओपीडी, पैथोलॉजी, ब्लड कंपोनेंट इशू, ब्लड इशू, रेडियोलॉजी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ओपीडी पेशेंट, आईपीडी पेशेंट, फार्मेसी, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, ब्लड बैंक, एम्बुलेंस, फ्रंट ऑफिस, बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड, ह्यूमन रिसोर्स, रेफरल सिस्टम, टीपीए मैनेजमेंट, आपको पता होगा जो इंश्योरेंस से रिलेटेड मैनेजमेंट है, वो मॉड्यूल आपको मिल जाता है। इसी तरीके से और भी मॉड्यूल आप देख सकते हैं, जैसे कि फाइनेंस में आपको इनकम एक्सपेंसेस यानी कि कंप्लीट अकाउंटिंग है इसमें। मैसेजिंग सिस्टम रहता है, इन्वेंट्री, आप अपना पूरा स्टॉक यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं ए टू जेड। डाउनलोड सेंटर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट्स जनरेट कर सकते हैं, पेशेंट का आईडी कार्ड, स्टाफ का आईडी कार्ड। और अगर आप चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल का, आपका क्लिनिक का एक अच्छा प्रोफेशनल डायनेमिक लेवल का वेबसाइट हो तो वो उस वेबसाइट को भी आप यहाँ CMS से मैनेज कर सकते हैं। लाइव कंसल्टेशन का भी सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप अपने हॉस्पिटल में लाइव कंसल्टेशन सिस्टम ऐड करना चाहते हैं, लाइव मीटिंग ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और सारे रिपोर्ट्स जितने भी होते हैं बहुत ही डिटेल्ड में ये सॉफ्टवेयर रिपोर्ट जनरेट करके आपको देता है, जैसे कि डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ऑल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट, ओपीडी रिपोर्ट, आईपीडी रिपोर्ट, ओपीडी बैलेंस रिपोर्ट, आईपीडी बैलेंस रिपोर्ट, ऐसे ही ओपीडी डिस्चार्ज पेशेंट, आईपीडी डिस्चार्ज पेशेंट्स, फार्मेसी का बिल रिपोर्ट, एक्सपायरी मेडिसिन, आप देख ही सकते हो, ऑपरेशन थिएटर रिपोर्ट, मतलब यानी कि जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं ये सब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा। तो दोस्तों अल्टीमेटली ये जो सॉफ्टवेयर, ये एक कंप्लीट हॉस्पिटल और क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और अगर आप भी एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक छोटा सा क्लिनिक है या फिर आपका कोई बड़ा हॉस्पिटल है, चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें, क्योंकि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके क्लिनिक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग हम आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं जिसमें सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल होते हैं। और दोस्तों यहाँ से आप अपना ओपीडी मैनेजमेंट, आईपीडी मैनेजमेंट, फार्मेसी, पैथोलॉजीज, बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाएगा और वहाँ से आप सारी चीज़ों को परफॉर्म कर सकते हैं। वो बेसिकली आपको अगर सिंगल छोटा सा क्लिनिक है तो वहाँ पर आप हमारा एक बेसिक सॉफ्टवेयर जो ऑफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आता है वो भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो वो तो हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने क्लिनिक का या अगर आप डॉक्टर हैं या फिर हॉस्पिटल के लिए वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो वो वेबसाइट भी हम डेवलप करके देते हैं, सो दैट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स तक पहुंच सकें। हमारा गोल होता है कि आपके वेबसाइट में सर्विसेज इस तरीके से मैनेज हो, वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो, वहाँ पे कीवर्ड्स रैंक करें और आप
ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स के साथ पहुंच सके। सेकंड हमारा ये होता है कि लाइक जिस भी लोकेशन में, जिस भी एरिया में आपका हॉस्पिटल, आपका क्लिनिक होता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स पहुँच सके। अगर वो कोई भी ऐसा सर्विस सर्च कर रहे हैं जो कि आपके हॉस्पिटल और क्लिनिक से रिलेटेड है, तो उसके लिए वो लाइक वहाँ पर आपको प्रमोशन इस लेवल से होता है कि वो पेशेंट आपके पास इंक्वायरी कर सकता है, आपके पास जिस भी लोकेशन में वहाँ पर पहुँच सकता है। तो दोस्तों इतने सारे सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो अगर आप भी डॉक्टर हैं, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, हमें ज़रूर कांटेक्ट करें। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ और प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।